नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कैरियर जॉब्स की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से। आप पे पहले इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप जो है अगर इस क्लास को करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इंग्लिश को बोलना, पढ़ना और इसको समझना जो है आप सीख जाएंगे। दोस्तों हम बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, जैसे भाषा क्या है, लिपि क्या होती है, रोमन लिपि, और आपने जो है देवनागरी लिपि का ये लिपि क्या है, एंड अंग्रेजी भाषा का जो है हम आपको परिचय कराने वाले हैं। इसमें कितने लेटर्स होते हैं, वर्ड यानी कि अक्षर कितने होते हैं, उन लेटर्स को कैसे लिखते हैं एंड उनको कैसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ वर्णमाला अल्फाबेट्स क्या होते हैं, शब्द कैसे क्या होते हैं और शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बनाया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में, सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या होता है, पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद या परिखंड क्या होता है, इसको कैसे इसकी रचना होती है, कैसे इसको हम संरचना इसकी करते हैं, पैनग्राम क्या होता है। एंड हम जो है अपनी इस वीडियो में जो ध्वनि है ए से लेके जेड तक, जो अल्फाबेट है अंग्रेजी की जो वर्णमाला है ABCD, इनकी जो ध्वनि निकलती है, ए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ए किस किस हिंदी जो लेटर्स है उसकी ध्वनि निकालता है, बी किसकी निकालता है। तो साथ ही साथ हम जाने कि हिंदी से आप इंग्लिश में कैसे आप लिखेंगे और आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इंग्लिश का ऑप्शन रहता है। आप जो है फेसबुक सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हैं, वहां पे भी इंग्लिश का ऑप्शन कंफर्टेबली आपको मिल जाता है। तो कैसे आप जो है जो हिंदी में आप लिखना चाहते हैं वो आप अंग्रेजी में कैसे। तो चलते हैं दोस्तों, भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या है। सो भाषा जो है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझसे बोलते हैं या आप किसी को जो है अपने विचार या अपनी जो फीलिंग्स हैं आप जो है जाहिर करते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा जो है एक सांकेतिक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति या फीलिंग्स या अपने विचारों को जो है एक दूसरे से साझा करते हैं। अब जो है भाषा के अगर प्रकार की बात करें तो भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं शाब्दिक भाषा और अशाब्दिक। शाब्दिक भाषा वो होती है जिसमें शब्दों द्वारा हम जो है अपनी अपनी जो विचार हैं उनको जो है जाहिर करते हैं, साझा करते हैं एक दूसरे से। लेकिन अशाब्दिक भाषा होती है जैसे हम हाथों का इशारा करते हैं, हाथों का इशारा करते हैं या आंखों का इशारा करते हैं, या हम जो है मूक भाषा आपने सुनी होगी, इस टाइप से जो है जिसमें हम जो है अपने इशारों का प्रयोग करके जो है हम एक बात को किसी को समझाना चाहते हैं। शाब्दिक जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है, हिंदी है, अंग्रेजी है एंड पंजाबी है। तो ये शाब्दिक जिनको हम शब्दों द्वारा जो है बोल के, लिख के या पढ़ के जो है हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भाषा है। अब हम जानते हैं एक और आपने जो है सुना होगा लिपि। लिपि क्या होती है, आपने जो है देवनागरी लिपि और आपने रोमन लिपि, गुरमुख लिपि आदि का जो है नाम सुना होगा। अब लिपि को क्या कहते हैं, लिपि जो होती है वो किसी भाषा के लिखने के ढंग को, किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, हम लिपि बोलते हैं। अब जो है जो भी भाषा होती है वो एक उसके जो लिखने का ढंग है हर किसी का अलग होता है। जैसे अगर मैं हिंदी भाषा की अगर बात करूं, हिंदी जो भाषा है वो जो लिखने का ढंग है वो देवनागरी इसकी लिपि है, देवनागरी लिपि में इसको जो है लिखा जाता है। अगर मैं अंग्रेजी भाषा की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी जो भाषा है वो आपकी रोमन लिपि में लिखा जाता है, रोमन लिपि में। तो जो लिखने का ढंग है वो रोमन लिपि में इसका है। तो इसको जो है अगर पंजाबी की बात करूं तो पंजाबी जो है गुरमुखी जो है लिपि में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि लिपि क्या है, भाषा क्या है और भाषा के प्रकार क्या है। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं कि भाषा को हमने जाना, हमने लिपि को जान लिया। अब हम जानते हैं कि भाषा का सबसे पहला जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है वर्ड, यानी कि इसको हम अक्षर भी बोलते हैं एंड इसको हम अंग्रेजी में अगर बात करें तो लेटर बोलते हैं, लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स बोलते हैं। अब जो है हम समझते हैं कि लेटर्स, अगर मैं हिंदी की अगर बात करूं तो जो हिंदी में जो लेटर्स होते हैं वो आपने ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ आपने जो है देखा होगा, पढ़ा होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो जो है ये जो है आपकी ये हिंदी की वर्णमाला है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि ये काफी काम आने वाली है आपकी। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ और ऋ की ऋषि, ए की एडी, आई की ऐनक, ओ की ओकली, औ की औरत, अंग, एह, कै कबूतर, खे खरगोश, गै गमला, घै घड़ी, चे छे, जय जय, अय, टे ठे, डे ढे, अणे, ते थे, दे धे, ने, पै फै, बै भै, मैं, ये रे, ले, वे, बड़ा शय, पीठ पटाशय, शय, है हलकारे, अक्षय, क्षत्रिय, त्रै, आज्ञा ज्ञानी यानी कि आज्ञा, और एक श्रेय, श्री वाला जो श्रेय होता है वो जो है आप जो है हिंदी वर्णमाला को आप थोड़ा सा लिख के देख ले, आप पढ़ ले या ध्यान दे ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये काफी काम आने वाला है। अब मैं आपको जो है इंग्लिश की जो है वर्णमाला आपको मैं बता देता हूं। इंग्लिश की वर्णमाला स्मॉल लेटर्स में जैसे
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जो है आपने देखा, ये आपकी जो है इंग्लिश की वर्णमाला हो गई। तो वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं जो आपकी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं, एक तरफ अंग्रेजी की बात कर लेते हैं और एक तरफ जो है हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हम अंग्रेजी की बात कर लेते हैं एंड एक तरफ हम जो है हिंदी की बात कर लेते हैं। अगर जो है हम अंग्रेजी की बात करें तो जो वर्ण होते हैं इनको हम लेटर्स बोलते हैं और वर्ण जो है वो 26 होते हैं अंग्रेजी में। अगर हम हिंदी की बात करें तो मैंने आपको जो है दिखाई दिया, ठीक है, ये जो है आपकी हिंदी के वर्ण है, यानी कि वर्ण अक्षर है। और अब जो है हम देखते हैं कि जो वर्ण है उनको हम कैसे बांटा गया। जैसे आपने देखा होगा जो वर्ण होते हैं हमने उनको स्वर, स्वर एंड व्यंजन, इन दो में हमने इसको बांटा है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी में अगर बात करूं, जैसे आपकी ABCD जो होती है, अगर मैं उनसे देखूं तो जो है आप इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो आपको जो है जो ए ई आई ओ एन यू, ये स्मॉल लेटर्स में आप जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आप देखें ABCD, एंड इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो ABCDEFGHIJ, ये देखिए। एंड इसमें जो है जो स्वर और व्यंजन, स्वर को हम वोवेल्स बोलते हैं, व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो टोटल अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो AEIOU 5 स्वर होते हैं जिनकी हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। स्वर जो है मात्राओं के लिए प्रयोग होते हैं एंड जो व्यंजन है इन 5 को छोड़ के 21 जो है व्यंजन होते हैं। ऐसे ही अगर जो है आप अगर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में जो ऐसे लेके आपका ऐसे लेके और एह तक जो है ये आपके क्या है, ये आपके स्वर है। और का खा गा गा ये जो है आज्ञा ज्ञानी तक आपके जो है ये आपके व्यंजन है। तो आप जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के जो है आप जो है कंपैरिजन, आप जो है तुलना कर सकते हैं कि इसका स्वर कौन सा है। और जैसा आप जानते हैं ए आ छोटी बड़ी इनका जो है मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है। तो ये जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर है, खागा आपके कॉन्सोनेंट है। तो अब जो है हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वर्ण के बारे में हमने जाना, हमने स्वरों के बारे में जाना, हमने जो है कॉन्सोनेंट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला, वर्ण आप जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में जो है आपके 26 जो है अक्षर है, लेटर्स है। एंड हिंदी में जो है आप ए आ छोटी बड़ी ये जानते ही है। तो जो वर्णमाला होती है, जैसे ये कोई इसमें फूलों की जो माला होती है, बहुत सारे फूल होते हैं, है ना, तो इनको जो है ये तो फूलों की माला होगी। तो हम वर्णमाला की बात करें, यानी कि जो अक्षरों या वर्ण की जो माला होती है, सामूहिक रूप से जो 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक, इनको हम वर्णमाला बोलते हैं। और वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। नॉर्मली स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन होता है कि वो लेटर्स को ही अल्फाबेट बोलते हैं कि 26 अल्फाबेट होते हैं। नहीं, अल्फाबेट केवल एक होता है, यानी कि वर्णमाला केवल एक होती है। और जो अक्षर होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं या वर्ण होते हैं, वो जो है 26 होते हैं अंग्रेजी में। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करिए। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, जैसे एक बोरा अनाज है, एक बोरा में अनाज है या चावल है, तो जो बोरा है उसको हम बोलते हैं, बोरा को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और जो उसमें अनाज के जो दाने हैं, अनाज के जो दाने हैं या चावल के जो दाने हैं, उनको बोलते हैं हम अक्षर, या हम बोलते हैं उनको वर्ण, या बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में लेटर। ठीक है, तो आप जो है अल्फाबेट एंड जो वर्ण है या अक्षर है या लेटर्स है, आप जो है एक समझ बनी होगी कि क्या इनमें अंतर है। तो अल्फाबेट वर्णमाला एक ही होती है और लेटर्स 26 होते हैं, जिनमें 5 वोवेल यानी कि स्वर एंड 21 जो है आपके व्यंजन होते हैं, बोलते हैं वर्ड। क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा राम, श्याम, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, तो इसमें कितने लेटर्स है? इसमें जो लेटर्स है वो 3 लेटर्स है, आर ए एन एम, 3 लेटर्स है, 3 वर्ण यानी कि 3 अक्षर है। अगर इसमें हम बात करें तो 5 अक्षर है अंग्रेजी के। तो ये एक शब्द है, राम एक शब्द है, ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है, तो 3 अक्षर मिलके एक शब्द बने। यहाँ पे 5 अक्षर, तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द होता है वो अक्षरों का समूह या लेटर्स के समूह को हम वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि जो समूह बन रहा है उसकी एक निश्चित जो है एक अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर लिख दूं कि ACD, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये शब्द नहीं है। अगर मैं लिख दूं जैसे RED, रेड, रेड माने क्या होता है? लाल। हाँ, तो ये क्या है? ये शब्द है। तो इसकी एक शर्त है कि जो है वर्णों अक्षरों का समूह और जिसका एक निश्चित अर्थ हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है अगली इकाई पे आते हैं भाषा। अब हम बात करते हैं वाक्य, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की अगर बात करें तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो, मतलब बहुत सारे शब्द मिलकर जो समूह बनाते हैं उसका एक निश्चित अर्थ हो, तो उसको वाक्य बोलते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो ये एक
देखो ये एक शब्द हो गया राम, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, तो 4 शब्दों का एक समूह मिलके क्या बना रहा है, वाक्य बना रहा है, और इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ, पैराग्राफ को अगर हम हिंदी में अगर बात करें, या तो अनुच्छेद या फिर परिखंड बोलते हैं। अब जो है हम पैराग्राफ को क्या बोलेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं, आज मैं मूवी देखने गया, मैं सबसे कॉर्नर यानी कि कोने वाली सीट पर बैठा। इंटरवल यानी कि जो मध्य विराम होता है, मध्य विराम में मैंने पॉपकॉर्न खाए, ऐसे इस टाइप से। और उसके बाद जो है मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस टाइप से आपने जो है पूरी स्टोरी बता दी। तो जो पैराग्राफ होता है इसमें देखिए वाक्यों का जो समूह होता है, जिसमें एक बात के बारे में बताया जाता है, जैसे इस प्रकार से। अगर हम किसी और दूसरी बात के बारे में बात करें तो फिर दूसरा पैरा शुरू हो जाएगा। तो वाक्यों के समूह को हम पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया पैराग्राफ के बारे में। अब हम जो है आगे बात करते हैं पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है, पैनग्राम के बारे में जान लेते हैं। जो पैनग्राम होता है वो आपका एक ऐसा वाक्य होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सभी जो अंग्रेजी के जो अक्षर है, लेटर्स है, वो आ जाते हैं। सभी जो है अंग्रेजी के जो लेटर्स है वो आ जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। क्विक ब्राउन फोक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक तेज, ब्राउन भूरी, फोक्स लोमड़ी कूदी। जंप्स कूदना होता है, ओवर के ऊपर, द लेजी डॉग, लेजी मतलब आलसी और डॉग माने कुत्ता, यानी कि तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूद गई। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो 26 जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं, वो उसमें जो है सारे जो लेटर्स है अंग्रेजी की, इसमें एक सेंटेंस वाक्य में आ गए। तो अब ये होता है पैनग्राम। अब जो है आगे हम बात करने वाले हैं कि जो साउंड्स होते हैं, जो अंग्रेजी के जो साउंड्स होते हैं हिंदी में, उनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को मैं यही विराम दे रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो ये है कि हम आगे आने वाली वीडियो में हिंदी की मात्राओं का देखेंगे। हम हिंदी की जो मात्राएं होती है उनको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको हम अंग्रेजी के लेटर्स में कैसे लिखते हैं। फिर हम जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का हम जो है कैसे रचना करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट आप जो है बिल्कुल भी आप पे कोई बोझ ना पड़े और आप मजे मजे में जो है अंग्रेजी सीख जाए। तो दोस्तों आज ये एक परिचय था जिसमें आपको जो है एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय कराया गया हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला से, भाषा, अक्षर, लेटर्स और वर्णमाला, एंड वर्ड से, एंड सेंटेंस से, पैराग्राफ से, पैनग्राफ। तो जो है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल बेसिक से जो है मैं ग्रामर जो है व्याकरण आपको जो है समझाने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां पे मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको जो है एक तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, यानी कि ABCD और Z तक, और जो हिंदी की जो वर्णमाला है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इनको जो है आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो उसको जो है आपको लिखकर देखना है और उनको बोलना सीखना है, ठीक है। तो ये होमवर्क आज के लिए है। अभी जो है हम एक वोकेबुलरी क्लास लेके आ रहे हैं साथ ही साथ। वोकेबुलरी क्लास में क्या है, जैसे आप हिंदी में तो जानते हैं, जैसे शरीर के अंगों को आप जानते हैं, आंख, नाक, कान, है ना, मुंह, होठ, जीभ। अब जो है हम वोकेबुलरी लेके आ रहे हैं ताकि आप जान सके कि जो शरीर के अंग है या कोई भी वस्तु है, हिंदी से अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वोकेबुलरी की क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप इंग्लिश जब आप सेंटेंस बनाएंगे या हम देखेंगे आप, तो जो है आपको वोकेबुलरी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो है वोकेबुलरी की क्लास जरूर करें क्योंकि जो है ये आपका जो है जड़ मजबूत करेगी और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो अगर हम धीरे धीरे अभी से जो है 10-15 वर्ड्स को जो है हम डेली अगर हम लेके चलेंगे तो जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो काफी जो है हम पे जो है पकड़ बन जाएगी वो कैब की। तो चलिए आप वोकेबुलरी की क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।